नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है महापर्व छठ के बारे में कि छठ पर्व कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है, क्या है हमारे छठ पर्व के पीछे का इतिहास। और कई लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि आखिर छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा क्यों होती है, क्या रिश्ता है सूर्य भगवान और छठ के बीच में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। छठ पूजा यह हम बिहारियों के लिए सिर्फ पर्व ही नहीं, एक इमोशन है। हर लोग, हर भारतीय इस पर्व के लिए पूरा साल इंतजार करते हैं। खासकर बिहारी इस पर्व के लिए साल भर की छुट्टी ना भी लें, लेकिन दीपावली एवं छठ के लिए उनका टिकट कंफर्म होना चाहिए। समय शारदा सिन्हा और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाए गए छठ गीत हमारे दिल को सुकून देते हैं। और यह पर्व विश्व का एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस पर्व में हमें बांस की बहंगी, फल फूल और यहां पर मिट्टी के बने हुए मिट्टी के बर्तन पूजन सामग्री में आते हैं। छठ महापर्व का प्रसाद ठेकुआ यह कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इसे यूपी बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं। यह पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें हमारी मिट्टी, हमारी माँ हमें बुलाती है कि छठ पूजा आ रहा है, बेटे घर आ जा, बहंगी लेके घाट पर जाना है। तो इस महापर्व के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह महापर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर इस पर्व को सबसे पहले किसने किया था। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है सबसे पहले माता सीता ने किया था। जब रावण का वध करके भगवान राम लक्ष्मण सहित वहां से लंका से वापस आ रहे थे, तब अयोध्या आकर माता सीता ने भगवान सूर्य की उपासना की थी और इस पर्व को किया था। अन्य ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि माता द्रौपदी ने पांडवों की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान सूर्य की उपासना की थी और उनकी पूजा अर्चना करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि उन्हीं की इन श्रद्धा के कारण उन पांडवों को उनका अपना राज्य वापस मिला, उन्हें युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। इस कहानी के पीछे हमारा बिहार जो है कहीं पीछे नहीं है। बिहार का यह मुख्य पर्व होने के कारण इसे हम थोड़ा जोड़ते हैं बिहार से। कहा जाता है कि अंग प्रदेश, उस समय अंग प्रदेश जो वर्तमान में भागलपुर है, अंग प्रदेश के राजा कर्ण हुआ करते थे, जो कि भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। वो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। घंटों जल में खड़े होकर वो सूर्य की उपासना करते थे और उन्हें अर्घ्य देते थे। इस कारण भी हम छठ पर्व के दिन सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं। एक और कहानी इस संदर्भ में यह है कि महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत एवं रानी मालिनी को निसंतानता दूर करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया था, जिसके यज्ञ होने के बाद महर्षि कश्यप ने रानी को खीर का प्रसाद दिया, जिसे ग्रहण करने के कुछ दिनों के बाद राजा रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दोनों का भाग्य खराब होने के कारण पुत्र मृत अवस्था में जन्म लिया। राजा अपने पुत्र को लेकर श्मशान गए तो पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तब उसी समय माता देवसना या षष्ठी माता, जिसे हम छठ मैया भी कहते हैं, वो प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियव्रत को बताया कि जो भी मेरी पूजा मन से, सच्चे मन से और निष्ठा से करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने मां की आज्ञा का पालन किया और पूरे निष्ठा भाव से छठ मैया का व्रत किया, सूर्य की उपासना की और छठ मैया ने खुश होकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया। और इस वर से उन्हें कुछ दिनों बाद पुनः संतान की प्राप्ति हुई और उन्होंने यह कहा कि जो भी मेरी पूजा निष्ठा भाव से, सद्भाव से, दिल से करेगा, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और तब से यह पर्व आज तक मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। अब बात करते हैं कि यह पर्व कैसे मनाया जाता है। तो यह महापर्व छठ 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा स्नान कर और घर को साफ सुथरा करती है। घर को पवित्र करके चना दाल एवं लौकी की सब्जी बनाकर सादा भोजन, पवित्र भोजन करती है। और दूसरे दिन, जिसे हम खरना भी कहते हैं, उस दिन पूरा दिन व्रत रख के शाम में खीर का भोग लगाकर इस व्रत को करती है और व्रती खीर का प्रसाद लेकर
उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को प्रसाद देती है। और तीसरे दिन, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है इस महापर्व का, उसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। उस दिन व्रती पूरा दिन निर्जल व्रत करके संध्या में किसी भी नदी या तालाब में सूर्य भगवान की आराधना करती है, उसे अर्घ्य देती है। परिवार के सदस्य बांस की बनी हुई बहंगी में फूल, फल, तरह तरह के फल, नारियल, ईख और भी बहुत सारे फल, पूजा की सामग्री, सभी चीज लेकर घाट पर जाते हैं और परिवार सहित सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। और चौथा दिन उषा अर्घ्य का होता है। इस दिन प्रातः काल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर, जल एवं गाय के दूध से अर्घ्य देकर पूरा परिवार भगवान सूर्य एवं छठी मैया की उपासना करता है और घर वापस आकर पुनः व्रती भगवान का प्रसाद खाकर इस व्रत को तोड़ती है। और अब हम बात करते हैं, जो अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है, आखिर क्या रिश्ता है भगवान सूर्य और छठ मैया का। तो हम आपको बता दें कि छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है और इन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा जाता है, ऐसा पुराणों में शायद कहा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि छठ पर्व के बारे में आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी। इनमें जो त्रुटियां होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय छठ मैया।